हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th का टॉपिक त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। तो चलिए, आज इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी अलग से टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में एक बात रहती है कि सब्सक्राइब अधिक हो, लाइक अधिक हो, व्यूज अधिक हो। उन्हीं टॉपिक्स को आप खोलेंगे और उन्हीं चैनल को आप सपोर्ट भी करोगे। ये तय बात है। खुद पर मैं भी लूं तो ये बात लागू होती है। लेकिन क्या आप क्वांटिटी में विश्वास रखते हो या फिर क्वालिटी में? क्वालिटी में रखते हो तो एक बार देखना जरूर, वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा क्लिक किया और वही सेम पैटर्न देगा। सब्सक्राइब कितने, लाइक कितने, व्यूज कितने आए हुए, तो ही वीडियो को आप एंड तक देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं मेरी नहीं कर रहा हूं, आप भले ही मेरा वीडियो ना देखिए, आपको पसंद आए तो ही देखना, लेकिन एक बार पूरा वॉच करके तय कीजिए कि इसमें क्वालिटी कैसी है। क्योंकि क्वांटिटी की बात करते हैं, लाइक और कमेंट शेयर, वो तो मैं अब यूट्यूब पर नए नए वीडियो अपलोड करना शुरू किया हूँ। लगभग 28 दिन 30 दिन के समथिंग हुए, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मेरे पास जो अनुभव है पढ़ाने का, ऑफलाइन क्लासेस, वो 7-8 वर्ष से मैं लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको तय करना है, आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही तय करना है कि मैं इस YouTube चैनल से जुड़ूं या ना जुड़ूं। अगर आपको पसंद आता है तो आप जुड़ जाइएगा। तो आप एंड तक देखिएगा, फिर आप तय कीजिएगा। ठीक है गाइस? तो चलिए, आज हम चर्चा करते हैं। हमारा जो पार्ट है 1 हो चुका है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसमें आप देख सकते हो। और एक दिक्कत ये भी आ रही है कि सर आप फेस दिखाकर पढ़ाइए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास थोड़ी सी संसाधनों की कमी थी, वो मैं जल्द ही थोड़े समय में पूरी कर लूंगा, और आपको बोर्ड के साथ मैं भी दिखाई दूंगा। तो ठीक है, चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी सी उस चीज पर चर्चा कर लेते हैं जिस पर हमने पिछले वीडियो में थोड़ा चर्चा की है, और आपको देख लेना है थोड़ा सा वो वीडियो। ठीक है, तो चलो आज हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति। वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। त्रिकोणमिति, तीन कोणीय मापन, तीन कोणीय आकृति है उसका मापन। क्या चीज तीन कोणीय में? क्या? भुजा। ट्रीगोनोमेट्रॉन, ट्रीगोनोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। यहां पर आप देखोगे सर, थ्री का मतलब 3 होता है, लेकिन ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। उसमें ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब है मापन या माप करना। 3 भुजाओं का माप करना या मापन करना। यहां हम 10th क्लास में केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करने वाले हैं। बाकी ये त्रिकोणमिति है, वो 11th 12th BSc MSc इंजीनियरिंग कोई सी फील्ड में उड़ जाए, चले जाइए आप, वहां आपको ये अवश्य देखने को मिलेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर 10वीं में भी और आगे आप मैथ्स में रुचि रखते हो और मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो
तो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। तो इसको आपको बड़े ही गहनता से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सर हम तो रान काट देंगे 10वीं के बाद में नहीं लेंगे, अरे छोड़िए बात, आपकी कब रुचि बन जाए पता नहीं चलता। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, कंपटीशन से जो आज प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें भी ये टॉपिक है उतना ही महत्व रखता है जितना कि आज हम 10वीं में पढ़ रहे हैं। 10वीं क्लास की बात करें तो ये टॉपिक 11 से 12 नंबर का तय है। तो ये टॉपिक, और इसमें एक मजे की बात ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति परिचय है उस पर ही क्वेश्चन आने वाले। जो इसके अनुप्रयोग है, अप्लाइड क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो चलिए आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक दो है जो एग्जाम्पल है वो भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, तीन भुजा का मापन। अब बात करते हैं कौन सी तीन भुजा, त्रिभुज की। त्रिभुज भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज में मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया है, आप एक बार उसको देख लेना प्लीज, ठीक है। मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमेशा कर्ण ही होता है। और अब आधार और लंब ये तय करता है कि हम कौन से कोण के सापेक्ष ले रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं यहां पर मैं कोण ए के सापेक्ष यहां थीटा ले लेता हूं ए पर, ये दोनों नील कोण ही होगी, 90 से कम की होंगी, ठीक है। तो चलिए यहां मैं ए कोण के सापेक्ष बात कर रहा हूं, तो ए कोण के सापेक्ष बात कर रहा हूं तो त्रिभुज इसमें हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब, हमेशा हमेशा ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण। और जहां पर आप फिक्स करते हैं न्यून कोण कि ए कोण के सापेक्ष है या सी कोण के, मैं यहां पर ए कोण के सापेक्ष की बात कर रहा हूं, तो ये इसके सामने वाला हमेशा लंब। बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार। इसके बाद चर्चा होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मान लेते हैं समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति की नींव है यही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करते हैं तीन भुजाओं का संबंध है इसलिए। कैसे, जैसे हमें कोई त्रिकोणमिति अनुपात है, ये दो भुजाओं का अनुपात बताता है, पता है, तो दो भुजाओं का अनुपात बताता है, तो तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए हमें यह संबंध दिया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। इसका हम अप्लाई करेंगे इसको और जानेंगे कैसे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको भी हम यूज में लेंगे, तो आप इसको भी आप ध्यान में रख लेना। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में प्रमेय सिद्ध भी की हुई है, पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, वरना आप अप्लाई करना तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं किस प्रकार से दो भुजाओं का अनुपात बताता है। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। इस प्रकार से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। साइन बताता है लंब बटा कर्ण, कोस बताता है आधार बटा कर्ण, और टेन बताता है लंब बटा आधार। अब बात करते हैं फिर से कोट। यहां देखो साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो मैं यहां लिख दिया हूं कोसेक। या साइन लंब बटा कर्ण था तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। व्युत्क्रम है, कोस का व्युत्क्रम, कोस वैसे कोस होता है आधार बटा कर्ण, और कोस का व्युत्क्रम होता है 1 बटा सेक, और सेक का हो जाएगा 1 बटा कोस, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सेक, तो ये आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और टेन का व्युत्क्रम होता है कोट। यहां देखो, ठीक है, मैंने अलग से बता दिए, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोट थीटा, कोट थीटा टेन का व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो ये लंब बटा आधार था, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था ना कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, यहां से ये अनुपात है वो साइन और कोसेक का बताएगा। साइन का लंब बटा कर्ण
और साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये साइन हो जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब व्युत्क्रम की बात करते हैं। टेन का व्युत्क्रम, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट, कोट हो जाएगा। ये टेन लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा कोट थीटा, आधार बटे लंब, कोट, और यहां कोस का सेक है तो इधर से उल्टा चल लेना है, सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये बच गया कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम होता है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब हम प्रश्नमाला, तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, ये अनुपात है। अब पता होना चाहिए आपको टेन, टेन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसी क्वेश्चन सरल करने से पहले आपको क्या कर लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये लीजिए समकोण त्रिभुज। अब आपको टेन 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 लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा होता है यहां पर दिया हुआ 4/3। टेन थीटा होता क्या है उसे याद कीजिए, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का। यहां देखो साइन, ये पैटर्न होना चाहिए साइन कोस और ये टेन, लंब बट्टे आधार, एल बट्टा ए, यानी एल को लिख लिया मैंने लंब और ये हो गया आधार। तो अब आपको पता लग गया होगा कि लंब का अनुपात कितना हो रहा है, आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है। तो यहां पर अब आपको पता होगा ये कर्ण होता है, थीटा कहां पर लेना है ये आपको फिक्स कर लेना है। मैं मान लेता हूं ए बी और सी, कोण ए के लिए बोला है, यहां बी समकोण है, ये ए नहीं आना चाहिए क्योंकि ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पूछा गया, तो ए पर फिक्स किया गया। अगर सी पर होता तो यहां कर देते। तो इसके सामने वाली भुजा जस्ट लंब होती है, ये होती है लंब, और ये बची हुई आधार, क्या हुई आधार। हम गहराई से जानेंगे, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो पर पूरा जानेंगे। ठीक है, तो करते हैं बात। लंब कितना है सर जी, 4 अनुपात लंब का, मैं यहां लिख देता हूं भी, यह है 4। आधार, आधार तो 3 है। कर्ण, अब आपको बोला गया है कि समकोण त्रिभुजें पाइथागोरस है, वो तीनों भुजाओं का संबंध दर्शाता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा प्राप्त कर लेंगे। तो पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बता दीजिए आप, निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण में पता नहीं कितना है, तो आधार, आधार पता है 3 अनुपात 3 का स्क्वायर प्लस लंब 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, बोले तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर था, ये स्क्वायर यहां से हटाने पर यह इधर रूट में आ जाएगा, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। रूट 25 का मान कितना होता है 5, इसको मैं लिख लूं 5 गुणा 5, तो रूट में एक जोड़ा 12 आ जाता है 5, ये हो जाएगा 5। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यहां कर देता हूं, लो अन्य में साइन, साइन
थीटा। ए के लिए बोला है तो हाँ ए के लिए है तो साइन थीटा कोण ए पर है ना, फिक्स यहाँ पर है न्यून कोण, ठीक है। तो इसके लिए साइन के लिए आपको क्या मिलेगा, अनुपात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया आपको साइन थीटा। लंब कितना और कर्ण कितना है, लंब है 4, इस त्रिभुज में देखो लंब 4 है और कर्ण कितना है 5, ये हो जाएगा साइन के लिए। कोस, कोस थीटा, कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, ए बटा के ही तो है, आधार बटे कर्ण, ये लो। आधार कितना है इसमें 3 है और कर्ण कितना है 5 है क्या, लो। कोस हो गया साइन कोस टेन, टेन खुद दिया हुआ है, इसके अलावा निकालना हमें टेन कोट, कोट थीटा। अब जो साइन कोस टेन वापिस यहीं से कोट है, आधार बटा लंब, उल्टा लेना है यहां से। अब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, वैसे भी हमें तो प्राप्त हुआ टेन का व्युत्क्रम होता है कोट, तो 3/4 हो जाएगा। फिर भी यहाँ देख लो आप, यह आधार कितना था 3 और लंब कितना है 4, ये देखो व्युत्क्रम उल्टा है ना, ये 4/3 था, ये 3/4। कोट के बाद साइन कोस टेन कोट सेक, सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुपात कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये लो। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 5 है और आधार कितना है 3 है, ये लो। सेक के बाद साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोसेक, ये लो जी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण बता दीजिए कितना है 5 है सर, अब तो हम निकाल लेंगे। लंब कितना है 4 है, ठीक है ना। तो ये अनुपात हो जाएंगे, अन्य अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक दिया हुआ है, बाकी के 5 हमें निकालना होता है। तो ये हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते, दूसरा नहीं करवाऊंगा मैं, पहले तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें एबी 29 इकाई है, बीसी 21 इकाई है और कोण एबीसी थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, किसके, इनके। पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनके हमें वैल्यू है वो प्राप्त करनी है। तो सर्वप्रथम वही करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ये लो त्रिभुज बना देते हैं, ये भी थोड़ा सा सही बना लेता हूँ। ये लीजिए समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। मैं ये लगा देता हूँ 90 डिग्री होता, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने का कर्ण फिक्स है। अब बात क्या चल रही है कि सी समकोण है, सी है वो समकोण ले लिया, फिर क्या बोल जाता है निकालना। ये थीटा कहां पर फिक्स किया हुआ है, यहां पर देखो बीच में जो होता है वो कोण माना जाता है। कोण अगर यहां पर ये ऐसे दे देता कि ए सी बी, तो ये फिक्स होता, यहां फिक्स करने में सी होता। ये अगर ऐसे दे देता, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सी ए बी, तो ये अब फिक्स हो जाता, ए पर फिक्स हो जाता। तो यहाँ पर फिक्स कहां पर करना है, किस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, यहाँ पर बी कोण के सापेक्ष। थीटा कौन सा लेना है, बी। तो बी मैं यहां लिखूं या फिर यहां लिखूं, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर तो मेरी मर्जी चलेगी, ठीक है ना।
तो मैं बी यहाँ पर लिख देता हूँ और ए यहाँ पर लिख देता हूँ। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हो गया ना। तो मैं बी यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। और ये बच्ची भुजा जो इस कोण से सटी हुई है ये हो जाती है आधार। आई बात समझ में। तो चलिए अब मैं जो दिया हुआ प्रश्न में वो रख देता हूं एक बार त्रिभुज में। ए बी यहाँ पर क्या है, कर्ण कितना है, 29 इकाई। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है ना, नाम दे दिया केवल इकाई। और बी सी यही होगी, बी सी है यहाँ पर 21, यहाँ से ना मैं बी सी है 21। और लंब नहीं दिया हुआ ना इसमें, तो ये हमें पहले प्राप्त करना है, क्योंकि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें लंब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दो भुजा दी हुई हो समकोण में, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए भुजाओं का संबंध कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सिद्धांत से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सूत्र से। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लो जी, यहाँ पर आपको ये वैल्यू है पुट कर देनी, कुछ नहीं करना हो, ठीक है ना। तो लो कर देते हैं। ये लो जी, कर्ण कितना दिया हुआ ना 29 इकाई, 29 का स्क्वायर प्लस बराबर लंब तो हमें निकालना है, आधार दिया तो लंब हमें निकालना है, तो लंब को लंब या फिर ऐसी भुजा ऐसी लिख सकते हो आप, ऐसी का स्क्वायर ये तो प्राप्त करनी है। या फिर मैं लंब का स्क्वायर लिखूं तो कोई दो राय नहीं। आधार कितना 21, यहाँ देखो 21 है ना, दिया हुआ है हमें ये रही बीसी भुजा ना, तो बीसी कितना है 21 का स्क्वायर। अब पता होना चाहिए, या तो आपको आने चाहिए कि स्क्वायर, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुणा कर लीजिए। 29 को 29 से गुणा, तो 29 को 29 से गुणा कर लेते हैं। ये लो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे विधि से कर रहा हूँ। नंबर पहले इसको गुणा है ना, नंबर 81 को 1 को हासिल भाई 8। अब इसको 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 18 36, 36 8 44 चौको हासिल भाई 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 841, ठीक है। बराबर एसी तो हमें निकालनी, एसी का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। 21 को 21 से गुणा किया 441, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, चलो यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है क्या, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सी अलग कर देते हैं, ठीक है। 841 माइनस 441 बराबर 80 का स्क्वायर। ये कैसे लिख लिया, यहाँ देखो, यहाँ प्लस का था, मैं इधर पक्ष है इसमें पक्षांतरित कर देता हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा। 841 में से 441 क्या पता है, 200 बचता है, सॉरी 400 बचता है, 80 का स्क्वायर। अब पता होना चाहिए कि 400 ये ऐसी, हमें तो भुजा ऐसी निकालनी है, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर में इस पक्ष में ले आने पर ये रूट में बदल जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 400 का वर्गमूल होता है 20, बोले तो 80 या बोले तो लंब कितना आ गया हमारे पास 20, तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ 20। ये जो है ना 80, ये कितना है 20 इकाई। अब बात कर लेते हैं हम उस पर, पहले पर सॉल्यूशन पहले में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया, ठीक है।
अब आपको कॉस और साइन निकाल लेना है। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ लाल बट्टे कक्का से, अलग सिर्फ में आप निकाल लेना, या मैं तो यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता है, पहले साइन थीटा लिख दूँ भाई, अच्छा रहेगा ना। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, यहाँ पर लंब है 20 और कर्ण कितना है, कर्ण 29। ठीक है, चलिए तो मैं साइन का आ गया, कोस क्या है अभी, कोस है यहां से देखो आधार बटे कर्ण, क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, आधार है 21 और कर्ण कितना है 29। ठीक है, ये हो गया साइन और ये हो गया कोस। ठीक है, ये हमें वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। चलो मैं रख देता हूँ। कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 बट्टे 29, इसका स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लग जाएगा। ये कॉस की वैल्यू है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन की वैल्यू कितनी है 20 बट्टे 29, 20 बट्टे 29 स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लग गया। यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 बट्टे 29 का वर्ग हो जाएगा, दोनों पर वर्ग आ जाएगा ना, 29 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्ग यहाँ किया ना 841, 841। सेम प्रोसेस 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पर 29 का स्क्वायर 841। तो आप इसको जोड़ लीजिए, लघुत्तम है 841 सेम है हर में, तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा भाई 841 ही हो जाएगा, ऊपर वाले कितना हो जाएंगे 841, 841 बट्टे 841 नीचे वाला, तो कितनी आएगी वैल्यू यहाँ से 1। ठीक है ना, तो मैं सॉल्यूशन इसका मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसी का दूसरा देखते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो पीछे उसमें जाइए, कॉस स्क्वायर की वैल्यू थी 441 बट्टे 841, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पर थी 400 बट्टे 841, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी, लघुत्तम लिया 841 तो लघुत्तम हर समान है, तो ऊपर सीधा 441 माइनस 400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 441 माइनस 400 करेंगे तो 41 बट्टे 841, ये लो इस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो जो करना है वो कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।